गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने सुबह से ही कर ली थी क्योंकि नहा के फ्रेश हो गई थी। अभी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, और स्पेशली वडोदरा में तो बहुत ज़्यादा गर्म गिर रहा है। तो मैं अच्छे से नहा लिया। नहाने से अच्छा ठंडा भी लगता है थोड़ा सा, इसीलिए। और नहाने के बाद थोड़ा सा स्किन करें, और बच्चे छोटे रहो या बड़े रहो, थोड़ा 10 मिनट हम खुद के लिए तो निकाल ही सकते हैं, बाकी के काम तो होते ही रहेंगे। इसलिए मैंने सोचा, और डेली का ही मेरा रूटीन है कि नहाने के बाद थोड़ा मॉइस्चराइज़र क्यों ना हो, पर मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ। और अगर आप लोग भी ये आदत आपको नहीं है तो आप भी डाल लीजिएगा, क्योंकि सब काम तो होते रहेंगे, घर का, हस्बैंड का, और सब कुछ होते रहेगा, पर खुद की केयर करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि दूसरों की हम रखते हैं। जब हम अच्छे रहेंगे तो ही हम दूसरों की भी देखभाल कर पाएंगे, अपने बच्चों की हो, हस्बैंड की हो। ये सब बातें अपने पे ही लागू होती है, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है, बस अकेले ही सब कुछ हैंडल करना है। मुझे ऐसा लगता है। तो आपको ऐसे लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ स्किन केयर तो अच्छे से हो गया है मेरा, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अगर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलना है तो थोड़ा प्रेजेंटेबल रहने के लिए थोड़े कपड़े अच्छे पहनिए, जिससे कि आपको अच्छा, जब हम कपड़े वगैरह अच्छे पहनते हैं तो हमारे मन में भी अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है और पॉजिटिव भी लगता है। तो कपड़े अच्छे पहनो और थोड़ा सा तैयार हो गए हो जाओ, तो इससे दिन भी अच्छा जाता है और हमें बाकी काम करने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने आज सोचा था कि मैं आज खाना सिंपल बनाऊं, क्योंकि मैं और विहान ही खाते हैं। तो विहान तो खिचड़ी वगैरह खाता नहीं है, और इसलिए मैंने उसके लिए थोड़ा सा चावल रखा और टमाटर की सब्ज़ी वगैरह बनाने का सोचा था। हाँ, और मेरे लिए सिर्फ खिचड़ी, मसाला खिचड़ी जो होती है वो बनाऊंगी। और खिचड़ी एक ऐसा है कि लेडीज़ लोगों के वो सिंपल भी होती है और टेस्टी भी बनती है, और जल्दी भी हो जाती है। तो मेरे घर में तो मुझे ज़्यादा ही कंटाला जब आ जाता है ना, तो मेरा मेन्यू यही होता है कि मैं खिचड़ी बना लूँ। तो आज भी मेरा मेन्यू वही था, और जो भी वेजेस वगैरह थी मेरे पास, और मटर भी मैंने फ्रोज़न करके रखे थे, तो सोचा वही डालूँ। और जो जितनी भी सब्जियां मेरे पास अवेलेबल है वो सारी ही कट कर लूँ। और आप लोग भी ऐसे करते होंगे, क्योंकि सिंपल से जल्दी भी बन जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ हस्बैंड ने कुछ मिठाई ला के रखी थी, जो इसमें शुगर वगैरह कुछ नहीं थी, और अच्छी मिठाई है जिसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स, खजूर से लेके सारे कुछ ड्राई फ्रूट्स थे ये। तो मैंने सोचा ये भी खाऊं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मीठा मैंने कम कर दिया है, क्योंकि मुझे 1-2 किलो वज़न कम करना है अपना, इसीलिए। और शादी से पहले तो मेरा उतना वज़न नहीं था, पर जब से डिलीवरी वगैरह हो गई थोड़ा सा वज़न मेरा गेन हुआ है। तो भी मैंने बहुत वज़न अपना कम किया है। अभी 1-2 किलो और भी मुझे कम करना है, बस हेल्दी खा पी के अच्छे से मुझे कम करना है। ज़्यादा कुछ भाग दौड़ वगैरह नहीं करना, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं बाहर जाके दौड़ सकूं या चल सकूं। जितना हो सके घर के कामों में, या थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ सुबह या शाम, इससे ही घर पे ही अपना वज़न भी कम हो जाएगा। तो यहाँ खिचड़ी मैं सिंपल ही बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी भी मैं आपको साथ ही साथ बता ही दूँगी। तो प्याज, जितनी भी वेजिस थी मैंने सारी बारीक बारीक कट कर ली है यहाँ। सारे जब वेजिस हम डालते हैं ना, खिचड़ी एकदम एक नंबर बनती है। तो मैंने थोड़ा सा घी डाला और थोड़ा सा ऑयल डाला, दोनों मिक्स करके डाला, जिससे कि अच्छा टेस्ट है। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और तेज पत्ता, और जो खड़े मसाला होता है वो आपको जितना चाहिए वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही इसमें डाला है। और इसमें जो भी सब्जियां भी है मैं तेल में ही फ्राई करूँगी। तेल में फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, और अच्छा लगता है, इसलिए मैंने तेल में ही पहले सारी सब्जियां डाली, और अच्छे से मिला लूँगी इसको मैं। और कैरेट इसलिए डाला क्योंकि विहान भी थोड़ा बहुत खाएगा तो अच्छा लगेगा। पर ये जो है कैरेट मीठा वाला था, तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं नहीं डालना था, तो इसीलिए। और अगर आप खिचड़ी बनाते हो ना, तो आप इसी तरह से बनाएं, तेल में अगर आप फ्राई करते हो तो और भी अच्छा टेस्ट भी हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी ऐसे बनाया तो कैसी खिचड़ी लगी। तो यहाँ मैंने 2 सीटी लगाई, क्योंकि मेरे जो कुकर में 2 सीटी लगाने के बाद खिचड़ी जो है अच्छी बन जाती है, इसीलिए। तो मेरी खिचड़ी तो बनी रहती, तो मैंने सोचा एक साथ दूसरे भी काम करूं, क्योंकि वहाँ खड़े रहने से अच्छा मेरा दूसरा काम हो जाएगा। तो यहाँ अभी समर स्टार्ट हो गया, तो कब से इतना धूल आने लगी है ना कि 2-3 दिन अगर क्लीन नहीं करा तो ये जो
वार्डरोब है इसके ऊपर इतनी ज़्यादा धूल जमा हो जाती है ना, तो मुझे वो डेली साफ़ करनी पड़ रही है। ऐसा ही हो गया है, नहीं तो 2 दिन में एक बार तो करनी पड़ती है। और चीज़ें इतनी धूल होती है तो अच्छा भी नहीं लगता। तो एक साथ आप ये भी काम कर सकते हैं कि अपना खाना बन रहा है तो आप दूसरे भी काम करेंगे ना, तो आपका काम भी थोड़ा आराम से होगा और उतना मेहनत भी नहीं लगती है। और एक्स्ट्रा का जो टाइम हम दूसरे कामों में देते हैं वो भी नहीं देने की ज़रूरत है। तो आप ये भी ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा एक काम करती हूँ, तो अगर लहसुन वगैरह छिलना हो या खाना बनाना हो, तो ऐसे कामों के साथ साथ मैं दूसरे भी काम कर ही लेती हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा टाइम खुद के लिए भी मिल जाता है, बच्चों के लिए भी। स्पेशली जब बच्चे होते हैं ना, तो टाइम कैसे खुद के लिए निकाले, बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ता है घर का। तो ये सारी चीज़ें एक साथ करने से टाइम के लिए हमें ये सब मैनेजमेंट भी थोड़ा सीखनी पड़ती है। शादी से पहले तो ये सब कुछ नहीं रहता है, क्योंकि कितना भी काम करे तो ये मम्मी करवाने लगाती है, बहनें होती है जिसकी वो भी करवाते हैं, तो एक साथ सारे ही लोग काम करते हैं। पर जब हम शादी के बाद अकेले सब कुछ हैंडल करते हैं तो ये सब टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मैं ऐसी ट्रिक अपनी लाइफ में तो लेके ही आती हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे घर में यूज़फुल तो होती नहीं, तो भी हम उसको रखना चाहते हैं, फेंकना नहीं चाहते, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस भी उससे बिगड़ जाता है। तो जब भी हमारे घर में कुछ भी चीज़ें वगैरह ख़राब हो गई है तो उसको घर में रखने से अच्छा फेंक दिया करें, क्योंकि उससे स्पेस भी थोड़ा बच जाएगा और अपने घर में चीज़ें भी थोड़ा घर भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ मैं थोड़ी भी जो भी चीज़ें थी वो भी फेंकी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने सामान का भी हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं ये साफ वार्डरोब साफ़ करने के बाद मुझे थोड़ा ये भी साफ़ करना था, जिससे कि मैं नया एक मैट लेके आई हूँ और वो भी मुझे इसके ऊपर बिछाना था। तो यहाँ खिचड़ी भी रेडी हो गई थी, मैंने सोचा बाद में ये सब काम कर लूँ, पहले कुछ खा लेते हैं। तो खिचड़ी अच्छे से बन गई थी और बच्चों को उतनी पसंद नहीं है, पर मैंने सोचा अभी थकावट है तो आज यही खाना बना लेते हैं, तो बच्चों को भी दी। और विहान को ना मैं ये ब्रास का जो बर्तन है उसमें ही खिलाती हूँ। और विहान आर्यन को भी थोड़ी सी खिचड़ी दी, क्योंकि वो भी आ गया था स्कूल से। तो वैकेशन अभी थोड़े दिन बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा दिन पहले का है। तो ये मैं मैट लाई हूँ जिससे कि ये रैक पे मैं बिछाऊँगी तो उतना गंदा नहीं होगा और मैं इजीली साफ़ कर पाऊँगी। ऐसे क्या होता है, इतना हेवी वाला रैक मैं उठा नहीं पाती थी, तो उसके वजह से ये जो मैट है इस टाइप के आपको बहुत सारे मैट भी मिल जाएंगे। अगर आपके भी घर में ऐसे रैक हो या कुछ शेल्फ वगैरह हो, उसके ऊपर आप अच्छे से बिछा सकते हो। तो यहाँ मैं खाना वगैरह खाने के बाद ये सब काम करने लिया, और डब्बे भी जो साथ ही साथ है वो भी पोंछ के लिए मैंने, जिससे कि डब्बे भी क्लीन हो जाए और ये भी काम अच्छे से हो जाए। तो मैंने सारा कुछ बिछाया और ये नीचे का शेल्फ भी मैंने साथ ही साथ लिया। तो एक साथ बहुत कुछ काम भी होते हैं और हमको थोड़ा आराम भी हो जाएगा। आप ये सारे ट्रिक्स डेली यूज़ में आप जब लेके आओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कितना सारा बच रहा है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप सो कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ विहान भी देख सकते हैं कितना काम करवाने लगा रहा है।